सुप्रभात बच्चों। आज के मॉर्निंग असेंबली की कंटेंट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट दुमका झारखंड के द्वारा तैयार की गई है। आज का सुविचार है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। द रूट ऑफ एडुकेशन आर द बीटर बट द फ्रूट इज स्वीट। इन कहाँ से लिया गया है? तो अरस्तु। मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय। यूरोप और चीन का संयुक्त अंतरिक्ष यान स्माइल आज सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह यान पृथ्वी की चुंबकीय ढाल और सौर हवाओं का पहली बार एक्सरे से अध्ययन करेगा। ईएसए चीन का पहला संयुक्त अंतरिक्ष मिशन। राष्ट्रीय। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में निधन। उन्होंने राज्य की कमान 2 बार संभाली थी और देश सेवा में जीवन समर्पित किया। राज्य। जापान के साकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में झारखंड के 4 छात्रों का चयन। ये छात्र जापान जाकर विज्ञान और संस्कृति का अनुभव लेंगे। खेल। शतरंज। भारत के प्रज्ञानंद ने रोमानिया में सुपर चेस क्लासिक राउंड 5 में विस्ली शो में ड्रॉ खेला। शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी। HBR सोलर कंपनी जून 2026 में हरियाणा के सोनीपत में 1.2 गीगावाट का सौर ऊर्जा कारखाना शुरू करेगी। इससे उत्तर भारत के घरों और कारखानों को सस्ती और साफ बिजली मिलेगी, साथ ही सैकड़ों नए रोजगार भी बनेंगे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रश्न। बूझो तो जाने। 7 रंग की एक चटाई बारिश में देती दिखलाई। 7 रंग की एक चटाई बारिश में देती दिखलाई। यह प्रश्न 5 प्रश्न है जो 1 to 5 के बच्चों के लिए है। वो ध्यान से आंसर जानेंगे तो चुपचाप सुनेंगे कि मेरा सही है कि गलत है। बूझो तो जाने। 7 रंग की एक चटाई बारिश में देती दिखलाई। उत्तर है इंद्रधनुष। दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? इसका उत्तर है जिराफ। मनुष्य के एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? उत्तर 5। मनुष्य के एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? उत्तर 5। शहद किसके द्वारा बनाया जाता है? मधुमक्खियों द्वारा। शहद किसके द्वारा बनाया जाता है? मधुमक्खियों द्वारा। किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? उत्तर है आम। किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? आम। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी उत्तर प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए हैं। ये बच्चे इसके जवाब को जानते हैं तो ध्यान देंगे कि मेरा सही है कि गलत। सबसे पहला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है राकेश शर्मा। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो गीत है वो किस पुस्तक से लिया गया है? इसका उत्तर है आनंद मठ। वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। भारत का राष्ट्रीय खेल अनौपचारिक रूप से किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल अनौपचारिक रूप से किसे माना जाता है? उत्तर हॉकी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? उत्तर मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? उत्तर मुंबई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हीरा किस तत्व का शुद्धतम रूप है? कार्बन। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914। आज का महत्वपूर्ण दिवस है 20 मई। आज के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। मधुमक्खियाँ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फूलों का परागण करती है और इनके बिना खाद्य उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इस दिन इनकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। वर्ड ऑफ द डे बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, ठीक है। BENEVOLENT। बेनेवोलेंट। इसका अर्थ है दयालु, परोपकारी। शी इज द बेनेवोलेंट वोमेन हु ऑफ्टन हेल्प द पुअर। मीनिंग दूसरों के प्रति दयालु और परोपकारी। प्रेरक प्रसंग। चित्रकार और अनजानी गलती। रचनात्मकता का जादू।
प्रेरक प्रसंग है। एक प्रसिद्ध चित्रकार एक कैनवास पर बहुत सुंदर चित्र बना रहा था। अचानक उसके हाथ से गहरा रंग गिर गया और पूरी पेंटिंग खराब दिखने लगी। उदास होने के बजाय चित्रकार ने उस गिरे हुए धब्बे को अपनी कल्पना से एक खूबसूरत घने पेड़ की आकृति दे दी। यह चित्र पहले की योजना से कहीं अधिक सुंदर बना और बहुत ऊंचे दाम पर बिका। शिक्षा: जीवन की गलतियाँ और अनचाहे घटनाओं को अपनी रचनात्मकता से एक नया और सुंदर मोड़ दिया जा सकता है। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।